मौसम की मार, बारिश जिसकी वजह से पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों तक तबाही आई हुई है और अब नदियों ने उफान ऐसा अपने भीतर समा लिया है कि आम आदमी की परेशानी और बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है। इसी वजह से यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे कई इलाकों में बाढ़ आ चुकी है। पंजाब पर बुरी मार इस बार मानसून में पड़ी है। पंजाब में सतलुज नदी और सतलुज नदी का जो पानी है वो परेशानी का दूसरा नाम पंजाबियों के लिए बन चुका है। पंजाब के सभी 23 जिले बाढ़ के चलते आपदाग्रस्त हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो उज्जैन में शिप्रा नदी अपने रौद्र रूप में बह रही है। जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे कई मंदिर डूबे हुए हैं। नदी के किनारे रामघाट, दत्ता अखाड़ा, ये वो तमाम इलाके हैं जो पानी से भर गए हैं। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी की मार देखने के लिए मिल रही है। वहीं पहाड़ी राज्य जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो श्रीनगर में झेलम नदी हाहाकारी बनी हुई है। झेलम के साथ साथ चिनाब, तावी नदी उफान पर। तो इसीलिए बीपी न्यूज कह रहा है नदियां बनी समंदर, गांव शहर, ये कहर की तस्वीर है जो देश में नजर आ रही है। तो सितंबर में ये सितम लगभग आधे हिंदुस्तान में जारी है। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले कुछ जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। दिल्ली में बाढ़ और बारिश से 75,000 की आबादी जो प्रभावित है। वहीं अगर पंजाब की बात की जाए तो 23 जिले हैं पंजाब में और सभी 23 के 23 जिलों में आपदा आई हुई है। सभी 23 के 23 जिले आपदाग्रस्त हैं। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो 5 जिलों में अलर्ट जारी है। वहीं हरियाणा में बाढ़ के चलते, बारिश के चलते 8 जिलों में स्कूल कॉलेज बंद। इधर बिहार चलिए आप, यहां 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो उज्जैन मंदिर डूब गए हैं। राजस्थान के अजमेर में लोगों के घरों में पानी ने अब तक डेरा जमा लिया है। अब आपको दिल्ली में यमुना के उफान की तस्वीरें मैं दिखाने जा रही हूं। दिल्ली में यमुना नदी जो खतरे के निशान 205 मीटर को पार कर चुकी है। 207.47 मीटर इस वक्त यमुना बह रही है और इससे राजधानी में 1978 के बाद ये तीसरी सबसे बड़ी बाढ़ की स्थिति है जो उत्पन्न हुई है। यमुना का पानी कश्मीरी गेट, सिविल लाइंस, वजीराबाद, रिंग रोड तक पहुंच चुका है। ये देखिए आप, नजर आएगा आपको कैसे दिल्ली डूबी हुई है। यमुना के बढ़ते जलस्तर ने यमुना बाजार, गीता कॉलोनी, मजनू का टीला, कश्मीरी गेट, गढ़ी मांडू, मयूर विहार, ये वो तमाम इलाके हैं जिन्हें बुरी तरह प्रभावित किया है। अब तक 14,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। खतरा बड़ा है और इस खतरे की जद में एक बड़ी आबादी जिसका घर बार सब बर्बाद हो चुका है। और तो और यमुना का ऐसा रौद्र रूप देखने के लिए मिला कल कि जो राहत शिविर लगाए गए थे, उन राहत शिविरों में भी कल कई हिस्सों में यमुना का पानी भर गया था। इसी वजह से लोगों को उन राहत शिविरों से भी दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। ये मयूर विहार की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहां देखिए कैसे यमुना का रौद्र रूप और यमुना ने एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले रखा है। तो करीब 75,000 की आबादी जो प्रभावित हुई है। 14,000 के आसपास लोगों को निचले इलाकों से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। 10,000 लोग अब तक बेघर हो चुके हैं। दिल्ली में यमुना का कहर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आज सुबह फिर हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है और हथनीकुंड बैराज से 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है। इसका मतलब ये कि आने वाले फिर से 24 से लेकर 48 घंटे तक दिल्ली वालों के लिए खतरा बढ़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे कर वो हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया है यमुना नदी में, वो दिल्ली तक पहुंचेगा और दिल्ली पर दोहरी मार। दोहरी मार मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि एक तो हथनीकुंड बैराज जिससे पानी छोड़ा जा रहा है और यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, और दूसरा रह रहकर दिल्ली में जो बारिश हो रही है। हालांकि आज सुबह अभी दिल्ली में धूप खिली हुई है, लेकिन किसी भी वक्त मौसम का मिजाज बदलता है। किसी भी वक्त अचानक से बादल घिरकर आते हैं और तेज बारिश।
तो दिल्ली में यमुना के कहर के ये आंकड़े, 75,000 लोग प्रभावित हुए हैं, 10,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 38 शेल्टर कैंप्स दिल्ली में अलग अलग हिस्सों में बनाने पड़े हैं। 12 प्रभावित इलाके हैं और 15,000 से ज्यादा परिवार हैं जो प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा 10,000 की आबादी बेघर हो चुकी है। यमुना का जलस्तर मैंने आपको पहले ही बताया 207.47 मीटर पर अभी बना हुआ है। राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो यहां सिविल लाइंस वाला इलाका, वहां पर बेला रोड है और अभी भी इस सड़क पर 3-3 फीट तक पानी भरा हुआ है। कई मकानों के बाहर सैलाब बह रहा है। 24 घंटे के बाद भी पानी को निकलने का कोई इंतजाम, कोई रास्ता है नहीं। एबीपी न्यूज संवाददाता शिवांक मिश्रा की एक ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। हम लोग राजधानी दिल्ली के सिविल लाइन इलाके में मौजूद हैं। यहाँ की पहली तस्वीर तो आप देख लीजिए कि किस तरह से जो लोगों की गाड़ियाँ हैं वो लोगों की गाड़ियाँ डूबी हुई हैं और उसके अलावा कुछ कमाबेश यही हाल मकानों का है, जहाँ पर मकान भी आधे आधे डूबे हुए हैं। जैसे सामने की अगर आप तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि किस तरह से लोग अपनी छतों के ऊपर खड़े हैं और उसके अलावा वो मकान भी लगभग वहाँ पर भी ठीक ठाक वाटर लॉगिंग है। उसके अलावा अगर यहाँ की अगर हम लोग दाहिने ओर की अगर आपको हम लोग दिखाएं तस्वीर तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि किस तरह से शटर बंद है, लेकिन कई सारे ऐसे मकान हैं जो आधे से ज़्यादा डूब चुके हैं। जैसे सामने आप देखिएगा कि किस तरह से ये जो पूरा मकान है, मकान का जो चैनल के अंदर से लगातार पानी रिस रहा है, अंदर जा रहा है और लगातार ये मकान भी तकरीबन 3 से 4 फीट तक डूबे हुए हैं। ये पूरा इलाका, ये जो सिविल लाइन का है, ये पूरी सड़क के ऊपर लगातार पानी है। सामने से आप देख लीजिए कि किस तरह से ये पूरा तकरीबन 1.5 से 2 फीट का पानी सामने की तरफ से दिखाई दे रहा है, जिसमें व्यक्ति लगातार चल के आ रहा है। तो कल से ही लगातार सिविल लाइन की ये स्थिति बनी हुई है, जहाँ पर हर तरफ पानी ही पानी है और अभी तक इस पूरे पानी को निकालने का कोई भी प्रयास दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं किया गया है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि इस तरह के जलभराव के बाद, पानी के बाद अब तक 24 घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है जब से यमुना का पानी यहाँ पर आया है, लेकिन अभी तक दिल्ली सरकार की तरफ से ना ही इस पानी को निकालने का कोई भी प्रयास हुआ है, ना ही लोगों को राहत देने का। कैमरा पर्सन सुनील पांडे के साथ शिवांक मिश्रा, एबीपी न्यूज़, सिविल लाइन। दिल्ली के ही उस्मानपुर इलाके में यमुना का पानी धीरे धीरे अब कम होना शुरू हुआ है, लेकिन नदी के आसपास जो गांव बसे हुए हैं वो तो अभी भी जलमग्न है। गांव में रहने वाले लोगों को अभी भी मदद का इंतजार है। जो लोग बेघर हो गए हैं सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार वो अपने घर कब तक लौट पाएंगे। एबीपी न्यूज संवाददाता उज्जवल कुमार ने यहां पहुंचकर लोगों की परेशानी जानी। दिल्ली में यमुना का जलस्तर घटने लगा है और केंद्रीय जल आयोग की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार 5 सितंबर यानी आज भी यमुना के जलस्तर में गिरावट देखने को मिल सकती है। एबीपी न्यूज आपको लगातार दिखा रहा है दिल्ली के अलग अलग कोनों से कि जब अब यमुना का जलस्तर नीचे जा रहा है तो क्या दिल्ली के निचले इलाकों के हालात बने हुए हैं। इसी कड़ी में हमारी मौजूदगी है दिल्ली में जो पुराना उस्मानपुर गाँव है और आप यहाँ पर अभी भी देख सकते हैं कि दिल्ली में भले ही पानी का जो जलस्तर है, यमुना का जलस्तर नीचे जा रहा है, लेकिन ये जो पूरा गांव है लबालब पानी से भरा हुआ है और लोगों को उम्मीद है कि आखिर कब ये अपने घर वापस लौटेंगे, अपने आशियाने वापस लौटेंगे। और आइए सीधे आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर चलेंगे। अभी क्या हालात बने हुए हैं यहीं दिल्ली के उस्मानपुर इलाके से उज्जवल कुमार हमारे साथ मौजूद है। मथुरा से अनिल सारस्वत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंजाब कैसे इस बार मॉनसून की मार से कराह रहा है, सचिन कुमार फजिल्का से हमारे साथ मौजूद है। श्रीनगर से आसिफ कुरैशी भी इस समय एबीपी न्यूज पर हमारे साथ मौजूद है। कुल मिलाकर पूरे उत्तर भारत की हर तस्वीर आप तक पहुंचाने का काम एबीपी न्यूज के हमारे संवाददाता जो ग्राउंड पर मौजूद है वो कर रहे हैं।